ओम शांति। कहते हैं कोटि कोटि जन आते और जाते हैं, लेकिन कुछ आते जो अपना नाम अमर कर जाते हैं। उन्हीं में से परम श्रद्धेय परम वंदनीय एक साधारण इंसान से फरिश्ता बनने की पिताश्री ब्रह्मा की संपूर्ण जीवन कहानी कविता के रूप में सुनेंगे हम ब्रह्मा कुमारी शील बहन से। ओम शांति। प्यारे ब्रह्मा बाबा के पुण्य स्मृति दिवस पर बाबा के प्रति अपने मन के कुछ उद्गार। वाह बाबा वाह, आपने क्या कमाल कर दिखाया। वाह बाबा वाह, आपने क्या कमाल कर दिखाया। हर आत्मा को आपने अज्ञान अंधकार से जगाया। हर आत्मा को आपने अज्ञान अंधकार से जगाया। शिव पिता का रथ बन, शिव पिता का रथ बन शिव संदेश से सुनाया। भागीरथ बन आपने, भागीरथ बन आपने सबको ज्ञान अमृत है पिलाया, सबको ज्ञान अमृत है पिलाया। वाह बाबा वाह, आपने क्या कमाल कर दिखाया, आपने क्या कमाल कर दिखाया। नारी को सम्मान देकर, नारी को सम्मान देकर नारी शक्ति को ऊंचा उठाया, नारी शक्ति को ऊंचा उठाया। अपने को आत्मा समझकर, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, ये हमको समझाया, ये हमको समझाया। आपने ही तो हमको स्वयं भगवान से मिलाया। वाह बाबा वाह, आपने क्या कमाल कर दिखाया, आपने क्या कमाल कर दिखाया। अच्छी अच्छी शिक्षाएं देकर, अच्छी अच्छी शिक्षाएं देकर हर बच्चे को महान बनाया, हर बच्चे को महान बनाया। जीवन जीने की कला सिखाकर, जीवन जीने की कला सिखाकर गुणवान हमको बनाया, गुणवान हमको बनाया। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, ये हमको पाठ पढ़ाया, ये हमको पाठ पढ़ाया। वाह बाबा वाह, आपने क्या कमाल कर दिखाया, आपने क्या कमाल कर दिखाया। हर घड़ी शिव बाबा को याद करना, ये हमको समझाया, ये हमको समझाया। हरे की विशेषता देखना, ये पक्का हमको कराया, ये पक्का हमको कराया। न जाने कैसे कांटे थे हम, फूल आपने हमें बनाया, फूल आपने हमें बनाया। वाह बाबा वाह, आपने क्या कमाल कर दिखाया, आपने क्या कमाल कर दिखाया। त्याग तपस्या और निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या और निस्वार्थ सेवा करना आपने हमें सिखाया, आपने हमें सिखाया। जिसकी जीवन नैया डोले, जिसकी जीवन नैया डोले, उसको है पार लगाया, उसको है पार लगाया। एक एक अमूल्य रत्न देकर, एक एक अमूल्य रत्न देकर ज्ञान रत्नों से हमें सजाया, ज्ञान रत्नों से हमें सजाया। वाह बाबा वाह, आपने क्या कमाल कर दिखाया, आपने क्या कमाल कर दिखाया। बच्चों को आगे रख, बच्चों को आगे रख, खुद को है छिपाया, खुद को है छिपाया। ज्ञान चंद्रमा बन, ज्ञान चंद्रमा बन, हम सितारों को है चमकाया, हम सितारों को है चमकाया। श्रेष्ठ सितारे बनाकर, श्रेष्ठ सितारे बनाकर मधुबन की धरती को है सजाया, मधुबन की धरती को है सजाया। वाह बाबा वाह, आपने क्या कमाल कर दिखाया, आपने क्या कमाल कर दिखाया। जब अंतिम घड़ी आई, जब अंतिम घड़ी आई, उड़ गया पंछी रह गई काया, उड़ गया पंछी रह गई काया। संपूर्णता को पाए निराकारी निर्विकारी निरहंकारी का पाठ पढ़ाया, निरहंकारी का पाठ पढ़ाया। व्यक्त से गए भले, व्यक्त से गए भले, अव्यक्त में भी अनोखा पाठ बजाया, अव्यक्त में भी अनोखा पाठ बजाया। वाह बाबा वाह, आपने क्या कमाल कर दिखाया, आपने क्या कमाल कर दिखाया। मीठे बच्चे उड़कर आओ, मीठे बच्चे उड़कर आओ कहकर अपने वतन है बुलाया, अपने वतन है बुलाया। जब जब आपको भोग स्वीकार कराया, जब जब आपको भोग स्वीकार कराया, नित्य नया संदेश है सुनाया, नित्य नया संदेश है सुनाया। दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है,
श्रेष्ठ कर्म कर ले बंदे, श्रेष्ठ कर्म कर ले बंदे, ये सभी को समझाया, ये सभी को समझाया। वाह बाबा वाह, आपने क्या कमाल कर दिखाया, आपने क्या कमाल कर दिखाया। ऐसे प्यारे बाबा को हमारा सत सत नमन। ओम शांति। ओम शांति। जनवरी मास याद दिलाता है ब्रह्मा कुमारीज के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा की, पिताश्री के जीवन को याद करते हुए उनकी अपार विशेषताओं का वर्णन जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, परंतु संक्षेप में हम उनकी विशेषताओं को सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी मनोज बहन से। ओम शांति। आज हम अपने अलौकिक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में स्वयं भगवान अवतरित हुए, उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं सुनेंगे कि वे कैसे प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए। ब्रह्मा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रह्मलोक का रहने वाला निराकार परमात्मा पिता शिव उनके तन में माँ बनकर आए और उनके मुख से हम सब ने ज्ञान सुना, तो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाए। निराकार परमात्मा पिता शिव तो सदैव कल्याणकारी है ही, सर्वसमर्थ सर्व गुणों के भंडार हैं, परंतु साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी महान गुणों के अनुभवी थे। जो भी उनके संपर्क में आते, उनके गुणों का अनुभव करते, वे भी वैसे ही पावन बनना शुरू हो जाते, जैसे पारस के साथ लगने से पत्थर भी सोना बन जाता है। ब्रह्मा बाबा सदा स्नेही और सहयोगी रहे। वो सबको इतना स्नेह और सहयोग देते थे कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। एक बार की बात है, एक बार गांव के कुछ व्यक्तियों का ग्रुप माउंट आबू में बाबा के पास आकर ठहरा हुआ था। अचानक रात को तेज बारिश हुई। वो लोग टेंट में सोए हुए थे। सर्दी बहुत अधिक पड़ने लगी। बाबा को रात को उठने का संकल्प आया। बाबा उठे और सीधा टेंट में जाकर चले गए। वो सब लोग बाबा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये वृद्ध शरीरधारी बाबा रात को यहाँ क्यों आए हैं। तो बाबा सबको इतना स्नेह और सहयोग देते थे। बाबा ने कहा कि बच्चे सभी उठो और बाबा के कमरे में जाकर सो जाओ। जगह भले थोड़ी है, लेकिन रात तो निकल जाएगी। उन सब ने मन में सोचा कि बाबा कैसे सबका ध्यान रखते हैं। बाबा ने प्रैक्टिकल में सबको इतना स्नेह सहयोग दिया कि सबके दिल से यही निकलता था कि यही मेरा सच्चा पिता है, यही मेरा सच्चा मित्र भी है। तो बाबा सबको ऐसे स्नेह और सहयोग देकर आगे बढ़ाते थे। बाबा को आत्मा का पाठ भी पक्का हो गया था। जैसे किसी सांसारिक आदमी को देह अभिमान का पाठ पक्का होता है कि मैं फलाना हूँ, ये हूँ, ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को भी आत्मिक स्थिति का इतना अभ्यास पक्का हो गया था कि वो एक दूसरे से बात भी करते तो आत्मा ही देखते थे। वे कहा करते थे कि एक दूसरे के प्रति सच्ची मित्रता निभाने की सच्ची रीति है कि हर एक को आपस में आत्मा और परमात्मा की याद दिलाओ। ब्रह्मा बाबा की एक विशेषता ये भी रही कि उनको कभी भी मान शान की इच्छा नहीं रही, न खान पान की लालसा थी, न किसी से लगाव था और ना ही किसी से आकर्षण था। उनके मन में पक्का दृढ़ भाव था कि पाना था सो पा लिया,
और क्या बाकी रहा, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाबा ऐसे पक्का निश्चय बुद्धि भी थे। शिव बाबा में पूरा निश्चय कि करन करावनहार करा रहा है, कराने वाला करा रहा है। बाबा आज्ञाकारी भी रहे। शिव बाबा के महान कार्य में वे सहयोगी रहे। यज्ञ की पालना के निमित्त होते हुए भी सतयुगी दुनिया की स्थापना के महान कार्य में उन्होंने अपना तन मन धन तीनों को समर्पित कर दिया। पूरा शिव बाबा के ऊपर कुर्बान गए, बलिहार गए। अपना सर्वस्व प्रभु को सौंपकर अपना तीनों ही तन मन धन को उन्होंने सफल किया। इसलिए आज वो प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए। जी हजूर का पाठ उन्होंने प्रैक्टिकल में करके दिखाया और ब्रह्मा बाबा ने हर कर्म करके सिखाया। वो कर्मों को सिखाते थे कि कैसे करना है, डायरेक्ट नहीं कहते कि ये करना है, कर्मों के द्वारा करके सिखाते थे। एक बार की बात है, मधुबन में गेहूं का ट्रक आया। बाबा को एक बहन ने कहा कि बाबा गेहूं साफ़ करने हैं और भाई बहनें मिल नहीं रहे, दिख नहीं रहे। तो बाबा ने कहा, बच्ची बोरियां खोलो और थालियां लेकर आओ। उन्होंने बोरियां खोली और थालियां लेकर आए। तो बाबा ने खुद ही बैठकर गेहूं साफ़ करना शुरू कर दिया। बाबा को देखकर सभी भाई बहनें भाग भाग कर आ गए और गेहूं साफ़ करने लगे। आधे घंटे में ही वो सारे गेहूं का ट्रक साफ़ हो गया। तो ऐसे बाबा ने कर्मों के द्वारा करके सिखाया। तो ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का संकल्प रहा कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे, ये उनका स्लोगन था। तो इस स्लोगन को हम भी अपने जीवन में धारण करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा बाप के सम्मान बनेंगे। उनकी मुख्य कुछ विशेषताएं हम अपने जीवन में लेके आएंगे। यही उनके प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ऐसे पिताश्री अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को हमारी तरफ से सत सत श्रद्धा सुमन अर्पित हो। ओम शांति। ओम शांति। अभी तक हमने भगवान के आगे गाया, तो माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घने रे। वो निराकार शिव परमात्मा कैसे ब्रह्मा तन में आकर माँ का पाठ भी निभाते हैं, और वो माँ कैसे अपने बच्चों की पालना करती है, मार्गदर्शना करती है। एक गीत के माध्यम से सुनेंगे। ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन से अलौकिक बड़ी माँ, ये महिमा तुम्हारी सुनाने को जी चाहता है। ओम शांति। हमारे सामने निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने महान लक्ष्य रखा है, संपूर्ण बनना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना अथवा फरिश्ता बनना। हमारे अलौकिक पिताश्री ब्रह्मा बाबा अपनी त्याग व तपस्या के बल पर इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। पिताश्री का जीवन उनकी अद्भुत प्रेरणाओं से ओतप्रोत और मन के अंधकार को मिटाने वाला है। अलौकिक पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने हिम्मत का पहला कदम समर्पणता का उठाया। सबसे पहले तन को समर्पित किया, मन को भी मन मना भाव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया और धन को भी निश्चिंत भाव से बिना भविष्य की चिंता किए समर्पित कर दिया। संबंध को भी समर्पित कर लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं, लौकिक संबंधों का भी कल्याण किया। इसी प्रकार मैंपन व अभिमान की बुद्धि को भी समर्पित कर दिया। इसीलिए तन मन व बुद्धि से
सदा के लिए निर्मल, शीतल और सुखदायी बन गए। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। बाबा ने बच्चों की खुशी व शांति में ही स्वयं की खुशी महसूस की, शांति महसूस की और संपूर्ण सफलता को प्राप्त किया। बाबा नष्टो मोहा बन गए। अपने पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को समाप्त कर मरजीवा कहलाए। अलौकिक बाबा बाबा ही नहीं थे, उन्होंने अपने मधुर व प्यार भरे व्यवहार से बच्चों का भी दिल जीत लिया और अलौकिक माँ का भी रोल निभाया। बच्चों के दिल में सदा के लिए वो ऐसे बस गए। हर एक कहता था कि ये मेरा बाबा है। कोई भी बच्चा कैसा भी हो, जब बाबा के सामने आता था तो बाबा कहते थे, तुम तो विशेष आत्मा हो, बहुत बड़ा कार्य कर सकते हो। तो बच्चों के अंदर उमंग उत्साह आ जाता था। निराश आत्माओं में भी बाबा आशा उत्पन्न कर देते थे और हर एक बच्चे के अंदर गुणों का विकास हो जाता था। अपने को महान महसूस करते थे। कैसा भी कोई बच्चा हो, गांव का हो या अनपढ़ हो, जब बाबा के सामने आता था तो बाबा उससे ऐसे मिलते थे जैसे यह भी कोई बहुत बड़ा VIP है। बड़े तो क्या, छोटे बच्चों तक का दिल बाबा ऐसे जीत लेते थे कि मधुबन से घर जाते समय वो छिप जाते थे और बच्चों को बाबा रिसीव भी करते, जाते समय सी ऑफ भी करते। यहीं से गौसून और कमसून की टोली की शुरुआत हुई। जब बच्चों को विदाई देते तो बाबा गीत बजवाते थे कि भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। इस गीत को सुनते ही बच्चों के नयन प्यार से गीले हो जाते और वो अपने को महान महसूस करते। इस तरह बाबा ने बच्चों की पालना माँ के रूप में भी की और किसी के साथ कोई लगाव भी नहीं रखा। सदा अपने कर्म में एक्यूरेट और अलर्ट रहे, अचल अडोल रहे। बहुत सारी परीक्षाएं और बड़े बड़े तूफान भी आए, लेकिन बाबा ने नथिंग न्यू के फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर हर विघ्न को पार कर लिया और विघ्न जीत बन गए, माया जीत बन गए। किसी भी प्रकार की समस्या के सामने हिमालय सी दृढ़ता के बल पर खड़े हो जाते थे और विघ्नों को पार कर लेते थे। बाबा अपने लक्ष्य पर अडिग साक्षात अर्जुन थे। कोई भी परीक्षा, विघ्न, समस्या, कैसा भी विकारी स्वभाव संस्कार बाबा को अपने लक्ष्य से हटा नहीं सका। तो बाबा की विशेषताएं अनेक हैं, उनका वर्णन करना गागर में सागर भरने के समान है। मैं ऐसे महान अद्भुत व्यक्तित्व जो संसार के सामने, हम सब ब्राह्मण बच्चों के सामने एक मिसाल हैं, आदर्श हैं। हम देखते हैं कि दुनिया में तो कोई बहुत बड़ा कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है, कोई आविष्कार करता है। जैसे मानो किसी ने हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर झंडा लहराया तो उसका नाम हो गया। किसी ने बिजली का आविष्कार किया तो उसका नाम हो गया। लेकिन हमारे बाबा ने तो दुनिया ही बदल दी, नई दुनिया ही बना दी। तो ऐसे बाबा के जीवन को हमें अपने जीवन में उतारना है, बाबा की जीवन कहानी को फॉलो करना है, फॉलो फादर बनना है। यही अपने लिए और सब के लिए शुभ भावना, मंगल कामना है। और ऐसे महान विभूति प्यारे बाबा के लिए
मैं कुछ गीत के शब्द समर्पित करती हूँ। उनके स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में बाबा को याद करते हुए शत शत नमन करती हूँ। अलौकिक बड़ी माँ, ये महिमा तुम्हारी, सभी को सुनाने को जी चाहता है। अलौकिक बड़ी माँ, ये महिमा तुम्हारी, सभी को सुनाने को जी चाहता है। निराकार शिव पर तुम्हारा समर्पण, साकार करने को बन जाना दर्पण। वो जीते जी मरना, फिर मर के जीना, वो मर के जिलाने को जी चाहता है। अलौकिक बड़ी माँ, ये महिमा तुम्हारी, सभी को सुनाने को जी चाहता है। वो निश्चय के बल से चलना अकेला, हो कोई झंझट, हो कोई झमेला। वो ओटे सुअर्जुन, अर्जुन सा बनना, सभी को बनाने को जी चाहता है। अलौकिक बड़ी माँ, ये महिमा तुम्हारी, सभी को सुनाने को जी चाहता है। हिमालय सी दृढ़ता, वो सागर दया का, किसने कहा क्या, किसने किया क्या। सुनते हुए भी न सुनना किसी को, वो मस्ती चढ़ाने को जी चाहता है। अलौकिक बड़ी माँ, ये महिमा तुम्हारी, सभी को सुनाने को जी चाहता है। मुश्किल क्या रखना कदम पे कदम को, मिलते हो जब की कदम में पदम तो। हम बच्चों पे है ये कर्जा तुम्हारा, वो कर्जा चुकाने को जी चाहता है। अलौकिक बड़ी माँ, ये महिमा तुम्हारी, सभी को सुनाने को जी चाहता है। अलौकिक बड़ी माँ, ये महिमा तुम्हारी, सभी को सुनाने को जी चाहता है। ओम शांति।